और इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है राजधानी रायपुर से। अरुण देव गौतम राज्य के नए पुलिस कप्तान होंगे, डीजीपी बनाए गए हैं। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। तो रायपुर से इस वक्त का बड़ा अपडेट, अरुण देव गौतम को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी तहसीन, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, अरुण देव गौतम डीजीपी बनाए गए हैं। जी देखिए कि ये बहुप्रतीक्षित एक लोगों के लिए ये एक फैसला सामने आया है कि इसमें जो नए मुखिया की जो खोज की जा रही थी उसमें अब जो है अरुण देव गौतम जो हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी होंगे। जो अरुण देव गौतम की अगर बात करें तो ये 1992 बैच के अधिकारी हैं। तेज तर्रार ईमानदार अधिकारी के रूप में इनकी पहचान अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से बनी है। उसमें अगर अभी वर्तमान में इनके दायित्वों की अगर बात करें तो महानिदेशक नगर सेना और नागरिक सुरक्षा जो SDRF है उसके नवा रायपुर में, और उसके अलावा इनके पास अतिरिक्त प्रभार है संचालक लोक अभियोजन का। तो अब उसके साथ साथ एक मैती जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है और इनको अब अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जो इनको पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस बल का प्रमुख बनाया गया है। और इस पूरे दौड़ में अगर बात करें तो अरुण देव गौतम के साथ हिमांशु गुप्ता और पवन देव के नाम थे। एक पैनल जो सरकार ने, तो उसमें अब जो है एक नाम इसमें फाइनल हुआ है कि अरुण देव गौतम जो है अगले छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी होंगे। और अगर अशोक जुनेजा जी की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है और एक बार उनका एक्सटेंशन हुआ था। उसके बाद से जो IPS और IAS गलियारे समेत जो आम आदमी में चर्चा थी कि अगला डीजीपी कौन होगा, तो अब इंतजार जो है लोगों का खत्म हुआ है। उसमें अरुण देव गौतम को डीजीपी बनाया गया है। अगर इनके बारे में बात करें अरुण देव गौतम जी की, तो ये कई जिलों में SP रहे हैं और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और ये इसके अलावा ये निचले स्तर में भी बड़े लोकप्रिय माने जाते हैं पुलिस विभाग में और ईमानदार अफसर के रूप में इनकी पहचान है। और जिस तरीके से अभी कह सकते हैं कि इसमें अब छत्तीसगढ़ पुलिस में जो अरुण देव अब जहां तक देखने वाली बात होगी किस तरीके का अब छत्तीसगढ़ पुलिस में बदलाव लाते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और IBC 24 ने पहले ही खबर ये दिखाई थी, उस पर भी मोहर लगती है कि अरुण देव गौतम डीजीपी बनाए जा सकते हैं। और जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे थे, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, ये सभी जगह जिले के पुलिस कप्तान यानी SP के तौर पर आप काम कर चुके हैं और 92 बैच के IPS अधिकारी हैं अरुण देव गौतम। और ADG कार्यालय में जेल, परिवहन, नगर सेना, अग्निशमन, लोक अभियोजन, इन सब की जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं। सचिव गृह विभाग और OSD रहे हैं। वर्तमान में DG के पद के ऊपर आप कार्यरत रहे और गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। जैसा आप बता रहे हैं कि आज अशोक जुनेजा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ये पद ग्रहण करना कब हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज ही वो जहाँ तक है चार्ज ले सकते हैं और अभी जिस तरीके से जो हमारी बात हुई BHQ में उनकी तैयारी यहाँ पे कर ली गई क्योंकि उनकी विदाई भी होनी है अशोक जुनेजा जी की। तो उसमें अब ये देखा जाएगा क्योंकि अगर ये इनकी अगर बात करें तो जो अरुण देव गौतम जो हैं वो मूलतः जो है वो कानपुर के रहने वाले हैं। वो उनका जन्म अगर बात करें 2 जुलाई 1967 को कानपुर के पास जो स्थित अभयपुर गांव था वहां पे हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने JNU से अंतर्राष्ट्रीय कानून में MPhil की डिग्री तक हासिल इन्होंने के दौरान की गई है। और तहसीन, इसमें 2 प्रमुख जिम्मेदारियां भी सामने दिखाई पड़ रही हैं उनके। जैसे ही आप पद के ऊपर आते हैं, इस कार्यभार संभालते हैं, एक तो यहाँ भी आचार संहिता चल रही है नगरीय निकायों की और नगर पंचायतों में पंचायती चुनाव की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, और दूसरी तरफ नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा ही स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, एक डेडलाइन तय है। तो मेरे ख्याल से ये 2 सबसे प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रदेश में नक्सलवादी जो है एक बड़ी चुनौती खासतौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की रही है। तो अब ये क्योंकि इनका भी जो कार्यकाल रहा है वो भी नक्सल इलाके में भी रहा है, तो ये जानकार भी है। इनके लिए कोई नया विषय नहीं है कि नक्सलवाद को नया विषय, लेकिन उसके लिए अब उसके खात्मे के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी साल 2026 तक
जो खात्मे की पूरी तरह से नक्सलवाद के खात्मे की बात की है, उसमें कह सकते हैं कि ये सेहरा जो है वो अरुण देव गौतम की सर बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो फोर्सेज जो लड़ रही हैं और जिस तरीके से फोर्सेज का मनोबल जो हाई है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगा इसके आने के बाद से। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली जो निचले। चलिए अब इस बात पर नजर रहेगी कि आज ही कार्यभार आप संभालते हैं या फिर इसमें वक्त लगता है थोड़ा, क्योंकि आज ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है जुनेजा साहब का। तो एक बड़ी खबर इस वक्त निकली रायपुर से, जिसके बारे में तहसीन जी हमको विस्तार से बता रहे हैं। 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम राज्य के नए पुलिस कप्तान होंगे और आज या कल में वे अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। प्रमुख चुनौतियां जो उनकी हैं वो इस वक्त चुनाव में भी दिखाई पड़ रही, क्योंकि आचार संहिता जारी है और दूसरी तरफ नक्सलवाद को लेकर चलाए जा रहे अभियान की महती जिम्मेदारी भी उसे भी आप कमान करने वाले हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए।